जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे हराकर मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती को हराकर मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ था। दुर्गावती की समाधि जबलपुर के 12 ग्राम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज करते हैं। तो तुरंत इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा टेस्ट पेपर हैं, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, नरहरि शाह। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, नरहरि शाह इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक नरहरि शाह था। इसके बाद संपूर्ण गढ़ा मंडला में मराठा शासकों का आधिपत्य हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नाग वंश से संबंधित सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। नाग वंश से संबंधित सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। यह सिक्के तांबे धातु के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर दुर्ग को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरज सेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ऋग्वेद में नर्मदा नदी का किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, रेवा नाम से। ऋग्वेद में नर्मदा नदी का रेवा नाम से उल्लेख किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसे मेकाल सुता, रेवा, सोमप्रभा तथा नामदासों के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चारों नाम आप इससे रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मालवा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, यह प्रमाण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पाली ग्रंथ से। अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी थी, इसका उल्लेख पाली ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से चेदी तथा अवंती नाम की 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। तो दोनों की राजधानियां भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी में। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को छापामार रणनीति के लिए जाना जाता है। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर किस राजा ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह ने। मान सिंह सिंधिया वंश का सामंत था। इसने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर उन्हें अंग्रेजों के हवाले किया था और उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर से। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। इस सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा नाथूराम मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, महात्मा गांधी ने जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेता किसे चुना था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी सुंदरलाल को। पंडित सुंदरलाल को महात्मा गांधी ने जबलपुर में सत्याग्रह का नेता चुना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस ग्राम में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावरा। भावरा ग्राम में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थली भावरा को अब चंद्रशेखर आजाद नगर भी कहा जाता है। यह वर्तमान अलीराजपुर जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में शहीद हुए थे। इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रॉबिनहुड की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, टांट्या भील को। टांट्या भील को रॉबिनहुड की संज्ञा भी दी गई है। टांट्या भील का जन्म खंडवा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोक्कल। कोक्कल ने कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है यह कलचुरी वंश के किस शाखा से संबंधित था? तो कोक्कल ने त्रिपुरी शाखा की स्थापना की थी तथा माहिष्मती शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कृष्ण राज था। यह भी आपको याद रखना है, वह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी को। मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश ने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, होलकर वंश की राजधानी क्या थी? पूछा गया आपसे होलकर वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। होलकर वंश की राजधानी थी इंदौर। होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर ने की थी, जिनका समाधि स्थल भिंड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में परमार वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, धार को। परमार वंश ने मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी धार को बनाया था। परमार वंश का संस्थापक कृष्ण राज था। मालवा के परमार शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तो यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतना जिले में। भरूच स्तूप सतना जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके के ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए हमने चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत जाकर प्लेलिस्ट में इन सब वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस वर्ष भड़का था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 1942 में। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह वर्ष 1942 में भड़का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, होशंग शाह ने। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद शहर को होशंग शाह के द्वारा वर्ष 1435 में स्थापित किया गया था। होशंग शाह का मूल नाम अलप खां था। तो यह भी पूछा जा सकता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मध्य प्रदेश में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की मृत्यु कर शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग कहाँ का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विदिशा का। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग विदिशा का शासक था। वह अपने पिता की प्रतिनिधित्व में विदिशा में शासन करता था। इसका वर्णन कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। आपको पता है कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
डी माधवराव होलकर ने। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी और होलकर वंश की राजधानी थी इंदौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उज्जैन में सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है महादजी सिंधिया के द्वारा। सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी और सिंधिया वंश की राजधानी थी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक के द्वारा। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो ने महोबा पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, खजुराहो में स्थित विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, धंग देव के द्वारा। खजुराहो में स्थित विश्वनाथ मंदिर की स्थापना धंग देव के द्वारा की गई थी। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेशली आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस नगर को पत्थरों पर तराशी गई नगरी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा खजुराहो को। धंगदेव को चंदेल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। धंगदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था और वर्तमान में यहाँ पर 22 मंदिर अस्तित्व में हैं और यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा कुल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चंदेल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, परमार्दी देव। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव थे। परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं या हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह रिपीटेड हो गए थे, है ना, तो इन्हें अब आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्विज है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो देखना है या फिर आप लोगों को एमपी जीके चैप्टर वाइज देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो और 2021 कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप लोगों का वर्दी पहनने का सपना साकार हो सके। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।